नमस्कार। ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में गंगा समग्र गोरक्ष प्रांत की बैठक सरस्वती शिशु मंदिर नगरपालिका में संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ गंगा समग्र के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामाशीष ने दीप प्रज्वलित कर किया। बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में रामाशीष ने कहा कि 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के 100 वर्ष पूर्ण होने पर गंगा के सहायक नदियों को भी स्वच्छ करने का भी गंगा समग्र का लक्ष्य है, जिसमें इस जनपद के तमसा नदी को भी शामिल किया गया है। उन्होंने गंगा के धार्मिक महत्व की चर्चा करते हुए उसके निर्मल और अविरल होने पर जोर दिया और कहा कि गंगा को स्वच्छ करने के लिए सहायक नदियों का स्वच्छ होना आवश्यक है, जिसके लिए गंगा समग्र सतत प्रयासरत है और प्रयागराज महाकुंभ में गंगा समग्र महासंगम में विशेष निर्णय लिए जाएंगे। प्रांत संयोजक राजकिशोर मिश्र ने बताया कि 2025 में गंगा समग्र हर जिले में कम से कम 100 हरिशंकरी पौधे लगाने का उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सहायक नदियों की स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान में भी जी जान से जुटकर जल और वायु प्रदूषण से मुक्ति में अपना विशेष योगदान दें। बैठक संयोजक आजमगढ़ विभाग के संरक्षक सुभाष चंद्र तिवारी कुंदे ने अतिथियों का स्वागत किया। मौके पर राजनारायण तिवारी, विजयराज, अजय राय, डॉक्टर एचएन पाठक, दिलीप, पंकज मिश्रा, विवेकानंद मिश्र, अवधेश सिंह, राजेश रंजन, रामवृक्ष गिरी, डॉक्टर मृदुला मिश्रा, भारती सिंह, डॉक्टर वीना गुप्ता, मिथिलेश पांडे, महिमा तिवारी, अनिल शंकर श्रीवास्तव सहित अजय विश्वकर्मा लोग मौजूद थे। गंगा समग्र बैठक की गई आजमगढ़ आए, क्या कहना चाहेंगे? मैं रामाशीष, राष्ट्रीय संगठन मंत्री गंगा समग्र। गंगा समग्र माँ गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए समर्पित संगठन है। जब हम माँ गंगा की बात करते हैं, माँ गंगा की अविरलता और निर्मलता की बात करते हैं, तो उसमें जितनी भी धाराएं, जितनी भी नदियाँ गंगा जी में प्रत्यक्ष या परोक्ष मिलती हैं, उन सबको अविरल और निर्मल करना पड़ेगा। उस क्रम में माँ तमसा एक महत्वपूर्ण धारा है, महत्वपूर्ण नदी है। इसको भी निर्मल और अविरल होना चाहिए। हम लोग यहाँ इसका भी विचार किए हैं। और महाकुंभ में गंगा समग्र का वहाँ शिविर लगेगा, अखिल भारतीय कार्यकर्ता संगम होगा। वहाँ और भी जो इस प्रकार के विचारक है, चिंतक, उनको भी बुला करके इसमें मंथन होगा, नई कार्य पद्धति बनेगी, समीक्षा होगा। उस दृष्टि से भी यहाँ पर बातचीत हुई है। आजमगढ़ में जो तमसा नदी है, इस पर काफ़ी हद तक लोग तलहटियों तक जा करके इस पर अतिक्रमण कर चुके हैं, तो उसको लेके किस तरह से तमाम गंदे नाले भी इसमें हैं। मैं कल ही दिल्ली में था। वहाँ जो CPR है, सेंट्रल पॉलिसी रिसर्च, उनके लोग साथ बातचीत कर रहा था। उनको सुझाव दिया है कि जो नदियाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि माँ गंगा की जो मूल धारा उससे 500 मीटर दोनों तरफ कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। वो भी ठीक से लागू नहीं हो रहा है। इसी प्रकार अन्य नदियों पर भी कुछ मीटर, कुछ फीट एक उसकी सीमांकन करके कि उसकी जो मूल धारा है, जहाँ तक वो पानी रहता है बरसात में, उससे कुछ फीट, कुछ मीटर दोनों तरफ कोई निर्माण न हो, इसके लिए सरकार कानून बनाए और उस कानून को ठीक से लागू करे। ये कल ही विचार मैंने सबके सामने रखा है। जनपद में सर कई नाले बने हैं, जिसको मुख्य रूप से तमसा नदी से जोड़ दिया गया है। जितनी भी सर गंदगी होती है सर, वो नाले में ही जाता है, तमसा नदी से में ही जाता है सर। इसके लिए कैसे जागरूक करेंगे लोगों को कि क्या इसकी दिशा में रणनीति रहेगी आपकी? दोनों मिलाकर काम होगा। वरीयता समाज की है, समाज जगेगा तो सरकार भी झुकेगी। नदियों में नाला गिरना ये खाली आजमगढ़ में ही नहीं, आप जाओ भी, प्रयाग में कुंभ की तैयारी हो रही है, लेकिन जो कुंभ का क्षेत्र है, जहाँ से कुंभ, जहाँ तक तैयारी कर रहे हैं, मेला लगेगा, उसी क्षेत्र में कम से कम 7 नाले गिरते आपको दिखाई पड़ेंगे ठीक से। इतना तो मैं नहीं देखा, होता 2-4 और हों जो मैं न देख पाया हूँ।
तो ये सभी जगह की स्थिति है, इसको समाज को जगना पड़ेगा। सरकार कुछ काम कर रही है, लेकिन सरकार के काम करने का तंत्र है सरकारी तंत्र, जो अधिकांश हमारे देश में संवेदनहीन है। ये सबसे बड़ी समस्या सरकार के काम में आती है। वो जब भी संवेदनशील होगी जब समाज खड़ा होगा, तो उनको फिर झुकना पड़ता है। इसलिए समाज भी जगे, सरकार भी जागरूक हो, तो सरकार समाज मिल करके कोई भी काम सफल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकारी तंत्र के लोग ही जिम्मेदार होते हैं। तो वो तो पता है आपको कि कानून है फिर भी नहीं पालन हो रहा, तो कौन जिम्मेदार है? सरकारी तंत्र जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट का कानून आदेश है कि गंगा इससे 500 मीटर दूरी पर निर्माण नहीं होना चाहिए। प्रयाग ही चले जाओ, नदी में घर बना लिया, तमाम सीवरेज भी बनाए होते हैं सीवरेज है के लिए, लेकिन वो कोई मतलब नहीं निकलता। तो इसलिए उस कानून को ठीक से पालन हो, पालन कराने का तो कार्य सरकारी तंत्र का ही है। यहाँ के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ समाज के लोग जगें, समाज की बात उठाएं। अधिकांश समाज के लोग देखते रहते हैं, बोलते नहीं हैं। ये मुझको कष्ट होता है। पास में प्रतापगढ़ है, वो भी वहाँ बेला माता का मंदिर है सही पर, हजारों लोग आते आरती करते, वहीं पर नाला गिर रहा है। कोई आवाज़, मैं एक बार गया, मैंने कहा 2 घंटा समय निकालो, सड़क पर बैठ जाओ सब लोग, वहीं आरती करो, ये नाला बंद हो जाएगा। तो समाज भी इसमें जगना पड़ेगा, तभी सरकार क्रियाशील होती है।